आया आपके काम को बहुत आसान बना देता है। मेरी बात को गहराई से समझिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी जो सोच है, जो सोच करके इस बिजनेस में आए हैं कि मुझे टाइम चाहिए, मनी चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, फॉरेन ट्रिप चाहिए, बड़ा सा मकान चाहिए, वेल एजुकेशन चाहिए, मेरे पॉकेट में पैसे ही पैसे रहे, नोट्स ही नोट्स हो, मेरा बैंक बैलेंस बना रहे, मेरी लाइफ वो हो जो मैं पसंद करता हूँ। ये सारी चीज़ें जो आप सोच करके इस बिजनेस में एंट्री करते हैं, वहाँ उस सोच को पूरा करने की क्षमता एमए ग्लोबल में है, एमए इंडिया में है। लेकिन इन दो के बीच में जिस स्किल को आपको लेना है, जिस चीज़ को सीखना है कि सोच को हम परिणाम तक कैसे पहुंचाएं ताकि एमए हमको दे सके, उसी का नाम है ब्रिट वर्ल्ड वाइड एजुकेशन सिस्टम। ये सफलता का वो मापदंड है कि जहां पर भी और जिसने भी इसके सिद्धांतों को अपनाया, इस सिस्टम के एजुकेशन को लिया, वो 100% सक्सेस रहा। और उस सफलता की कड़ी में जो पहला काम है, आस्क योर सेल्फ व्हाट यू वांट। किसी भी क्षेत्र में जब आप एंट्री करते हैं तो आपका एक रीज़न होता है और वो क्लियर होता है कि इस बिजनेस उस काम को क्यों करेंगे, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, मार्केट में क्यों जाते हैं, इस दुकान पर क्यों जाते हैं, उसके पीछे एक रीज़न होता है। नौकरी पर क्यों जाते हैं, जाड़ा गर्मी बरसात हर स्थिति के बावजूद भी आप वर्किंग प्लेस पर क्यों जाते हैं, उसके पीछे रीज़न है और ये आपको पता है। इस चीज़ को बहुत बेहतरीन तरीके से आस्क योर सेल्फ एंड फोर बेसिक को एच.एन. वर्मा जी ने बताया। उनके लिए ज़बरदस्त क्लैपिंग। बहुत बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया कि किस तरीके से मैं कहना चाहूँगा कि आपकी जर्नी एक सोच से शुरू होगी, एमए परिणाम देने के लिए तैयार है, और उस सिस्टम में जो फोर बेसिक है दैट्स यू नीड प्रॉपर कैसे यूज़ करते हैं, आपको कंटेक्टिंग इनवाइटिंग कैसे करनी है, नेम लिस्ट कैसे बनाया जाता है। कुछ लिस्ट ऐसी होती है जो आपकी नोन होती है, उनसे कैसे बात करना है। नियर डियर का मतलब क्या होता है, जिनके पास जाके कहें और वो मान ले, वो नियर डियर होता है। जान पहचान का कौन होता है, जिसके पास बात करें तो बोले आ जाओ। तो कहने का मतलब है कि अपने जान पहचान, फ्रेंड सर्किल, फैमिली मेंबर, नेवर, लाइक दिस रिलेटिव्स, कुछ जान पहचान कि लोगों से कैसे बात करनी है और इनकी लिस्टिंग कैसे करनी है, बहुत बेहतरीन तरीके से एच.एन. वर्मा जी ने बताया। और कंटेक्टिंग इनवाइटिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखें और कैसे इसमें लॉन्चिंग योर फ्यूचर का रोल आता है, और आस्क योर क्वेश्चन के साथ सवाल ही जवाब। ये किताब बहुत बड़ा रोल अदा करती है, किरदार बनाती है आपको कि कैसे इस बिजनेस में सफल हो। वर्मा जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको बताया। आपके घर में जो स्वर्ण है, घरेलू स्वर्ण जिसको कहते हैं, वो कैसे आपके लिए जो जो खर्च है, आपके लिए आमदनी कैसे बनेगा, उसकी कंटेक्टिंग इनवाइटिंग में किस पॉइंट्स को रखना है, ये आपको फोर बेसिक के अंतर्गत बताया जाता है। तो इस फोर बेसिक की वो जो स्टार्टिंग पॉइंट्स है, आपकी सोच को परिणाम तक पहुंचाने के लिए जो एमवे देने वाला है, वो इस जर्नी का एक एक स्टेप है। इसको आपको जानना अति आवश्यक है और ये सारे स्टेप्स बताए जा चुके हैं आपको। एसटीपी डीमो कैसे करते हैं, कितने देर में ओवरव्यू होता है। एसटीपी डीमो इनकम कंसेप्ट में आप जो जानना चाहते हैं वो आप जानिए, या पूरा का पूरा 25-30 मिनट 35 मिनट टाइम दे करके पूरा कंप्लीट प्रोसेस जान जाइए। व्हाट इज द कंसेप्ट, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एंड व्हाट इज द इनकम कंसेप्ट। आप पूरा जान सकते हैं, पार्ट में भी जान सकते हैं। वर्मा जी ने इसको बताया और आपको ये बताते समय किन बातों का ध्यान रखना है बहुत अच्छी तरीके से बताया। और फाइनली फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब क्या होता है, आपने खेत में बीज डाल दिया, अब आप उस बीज को अंकुरित होते देखना चाहते हैं, परिणाम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो फॉलोअप करने जाते हैं। तो क्या करते हैं, उसमें कुछ घास निकलती है तो उसको निकालते हैं, कुछ सूखने जैसा लगता है तो पानी देने के बारे में सोचते हैं, चिड़िया वगैरह आकर के उसको निकालने का प्रयास करती हैं तो उनसे बचाते हैं। राइट वे किसी व्यक्ति के दिमाग में, विचार में, उसके मस्तिष्क में एक सोच डाला आपने, वो एक बिजनेसमैन मतलब एमए की क्या क्वालिटी है आपने डाला, और इसके बाद उसके मन में तरह तरह के क्वेश्चन उठते हैं, बहुत सारी बातें आएंगी। वो ऐसा नहीं कि एक व्यक्ति की आएगी, सभी की आती है। जैसे ज़मीन
चाहे वो पानी वाली हो, धान की खेती करें, गेहूं की खेती करें, पेड़ पौधे लगाएं, हर जगह जमीन के अंदर से वो पौधे निकल के आते हैं जो नुकसान करते हैं उस मुख्य फसल को जो आप काटना चाहते हैं। तो इसके लिए फॉलो अप होता है। तो हियर इज द क्वेरी एंड क्वेश्चन, और इसको बेहतरीन तरीके से वर्मा जी ने भी बताया और साथ में अशोक कुमार पांडे जी ने बताया। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, जैसे वाई एम ए प्रोडक्ट, एम ए प्रोडक्ट क्यों इस्तेमाल किया जाए। अगर आपने कंसेप्ट में क्लियर किया तब जाकर के क्वेश्चन उठता है कि ये प्रोडक्ट इतने महंगे क्यों। प्रोडक्ट महंगे नहीं होते जानकारी का अभाव, क्योंकि व्यक्ति जो है इनिशियल स्टेज में केवल प्राइस देखता है। आप कोई भी प्राइस से रिलेटेड, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर ये आपके सामने रखूं इस टेल्कम पाउडर को, तो हमारी आपकी इस पाउडर की साइज देख करके हमारा निगाह किस पर जाएगा, प्राइस पर। एंड प्राइस डज नॉट जस्टिफाई द क्वालिटी। किसी चीज की क्वालिटी को जानने का तरीका प्राइस नहीं है। हाँ, प्राइस होता है, ये बताता है कि ये प्रोडक्ट कुछ अलग है, लेकिन जब अलग है तो वहां पर हमारे दिमाग में जो चीज जाती है वो जाती है अपने पर्स की तरफ, इसकी तरफ। और जब पर्स को ऐसे खोलते हैं तब पता चलता है कि इसके अंदर देने की क्षमता है कि नहीं। तो पॉकेट बताता है कि ये प्रोडक्ट महंगा है कि सस्ता है, लेकिन ये नहीं बताता कि ये प्राइस जो है क्वालिटी भी बता रहा है। क्वालिटी कब पता चलती है, जब प्रोडक्ट को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो कास्ट पर यूज ये प्रोडक्ट आपको पता चलता है कि इकोनॉमिकल भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, और जो क्वालिटी क्लेम की गई 100% जस्टिफाई करता है। उस क्लेम को हम क्लेम भी कर सकते हैं। राइट वे आपको ये बात समझनी होगी। तो प्रोडक्ट महंगे हैं ये आपका स्टेटमेंट है, लेकिन आसान क्या है, कास्ट पर यूज, कास्ट पर मंथली यूज। आप महीने भर यूज करके देखिए, पूरी पैकेट को यूज करके देखिए, आपको तब पता चलेगा ये तो प्रोडक्ट इकोनॉमिकल है और साथ में इसकी क्वालिटी इसको और सस्ता बना दे रही है। ये आपको आंसर में पता होना चाहिए। एमए के प्रोडक्ट महंगे होते हैं, कौन प्रोडक्ट महंगे होते हैं, आपने किस प्रोडक्ट की बात किया, क्या सभी प्रोडक्ट महंगे होते हैं। सपोज करिए किसी ने कहा कि इसका साल्मिन ओमेगा महंगा होता है। आपका एक क्वेश्चन बनता है, सिर्फ साल्मिन ओमेगा ही महंगा है कि और भी। क्वेश्चन क्या है, क्या साल्मिन ओमेगा केवल महंगा है, क्या न्यूट्राइट डेली केवल महंगा है, कि बाकी सब भी महंगे हैं। अब उस व्यक्ति ने साल्मन ओमेगा यूज किया है, बाकी के बारे में स्टेटमेंट दे सकता है, नहीं दे सकता। शायद कहने का मतलब क्या है, सवाल का सवाल में जवाब देना अपने आप आंसर लेके आता है। इसके ऊपर बहुत लंबी बात की जा सकती है फॉलो अप पर, लेकिन हमें आपको समझना क्या है, 4-5 बातों में फॉलो अप कंप्लीट। पहली चीज प्रोडक्ट, दूसरी चीज इनकम कंसेप्ट, तीसरी चीज प्रोडक्ट रेंज, और ये तीनों को अगर हम मिला लें तो कितना आसान है, हमारे जीवन में वो परिवर्तन होने वाला है जो अपने प्राइमरी काम में कभी होने ही वाला नहीं है। दैट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, राइट। अब इन चारों स्टेप को जो पूरा करता है, जो चारों को चलता है, वो अपना फाउंडेशन बनाता है। आप जितने ज़्यादा लोगों से बात करते हैं उतना ज़्यादा आपके बिजनेस में ऐसे लोग आते हैं जो इस बिजनेस में प्रोडक्ट यूज करें, एज ए यूजर, प्रीफर्ड कस्टमर, एडीआर, एडीएस, किसी भी फर्म में आएंगे। और जो बिजनेस करना चाहेगा तो उसके लिए क्या है, जो भी व्यक्ति बिजनेस करना चाहेगा उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज है कि इनिशियल स्टेज में किसी भी प्रश्न का उत्तर ना दे। अगर वो बिजनेस करना चाहता है, कुछ समय के लिए वो जान ले कि इसमें हमारी जो एक्सपीरियंस है बहुत कम है, नॉलेज बहुत कम है, तो उसको हेल्प लेना है अपलाइन का। तो 4 बेसिक करते समय आपको ध्यान ये देना है कि क्वेश्चन का आंसर कैसे देना है, और किसी नए व्यक्ति को अगर प्लान करना है तो उसको इस बात का देना है ध्यान कि मेरा एक्सपीरियंस कम है, इसलिए इस बिजनेस मीटिंग से कनेक्ट कर दीजिए, हाउस मीटिंग की जो डिजिटल मीटिंग होती है उससे कनेक्ट कर दीजिए, अपने अपलाइन से मिला दीजिए, लेकिन स्वयं मत बात करिए। ये बहुत आवश्यक होता है। अब इस जर्नी में जहां आपकी सोच की जर्नी की बुनियाद पड़ती है 4 बेसिक से, इस 4 बेसिक में बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन और इस तरीके के लोग मिलेंगे कि उनको कैसे आप बिहेव करेंगे, कैसे डील करेंगे,
उनके साथ अपने प्रोडक्ट को कैसे शेयर करेंगे, इन सारी चीज़ों का की आवश्यकता आपके स्किल डेवलपमेंट में पड़ती है। आपको जरूरी हो जाता है कि आप जितना जानते हैं उतना पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है। हम तो अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों के सामने में दिखाते हुए अगले स्टेप में बात करूँगा। ये टाइम ओवर होने वाला है, इसलिए इस समय मैं बात नहीं कर पाऊँगा, और 5-7 मिनट जो भी टाइम है उसके अंदर मैं जो बात कर रहा हूँ उसके बाद में बात कर लूँगा जो मैं बताना चाहता हूँ। आपके लिए आसान हो जाएगा कि ये बिजनेस में सक्सेस स्टेप के लिए इम्पोर्टेंट क्या है। तो यहाँ पर 4 बेसिक के बाद जो आपके डेवलपमेंट की बात है, डेवलपमेंट का मतलब क्या, एक कदम आगे चलना चाहते हैं, जानते हैं, दूसरा तीसरा भी चल सकते हैं, लेकिन जब सीढ़ी चलने की बात आती है एक छोटे से बच्चे की, अब जस्ट इमेजिन अबाउट ए सिंगल 1 ईयर्स बेबी, 9 महीना 10 महीना 12 महीने का एक बच्चा जब चलने का प्रयास करता है तो वो स्टेपिंग कर रहा है, लेकिन उसको सीढ़ी दे दीजिए चढ़ने के लिए तो उसको सहारे की जरूरत पड़ती है। कुछ पकड़ता है या आप उंगली से पकड़ते हैं तो चढ़ता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि अभी वो स्टेपिंग करने नहीं जानता, एक स्टेप के बाद दूसरा नहीं जानता, और इसलिए आपको बिजनेस की ऊंचाइयों पर आपके अंदर उस योग्यता के एक एक लेवल को टच करते हुए अपने अंदर उन सारी क्षमताओं का विकास करना है जिससे आप अपने सपनों को पूरा कर सकें। तो वो क्षमता का उपयोग करना और योग्यता में बनाना और आपको अपने परिणाम तक पहुंचाना जहां आपका सपना पूरा होने वाला है, उसी कोर स्टेप का नाम है 9 कोर स्टेप, जो आपको दिन प्रतिदिन हर स्टेप पर, एवरी स्टेप पर आपको आपके अंदर की जो कमियां हैं, कमियां इन द सेंस क्या, कमियां कुछ नहीं है, उसको एक शब्द में कहा जाए तो इस बिजनेस को करने की जो अयोग्यता है, इस शब्द को ध्यान दीजिए। आप एम्प्लॉई हैं, सेल्फ एम्प्लॉई हैं, उसमें योग्य हैं, आपकी जो भी प्रोफाइल हो, आप एक शॉपकीपर हैं, डॉक्टर हैं, प्रोफेशनल हैं, जो भी हैं आप, दैट्स वेरी गुड, लेकिन ये इस बात को आपको एक्सेप्ट करना होगा कि एमए बिजनेस की डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में आपको सफल होने की योग्यता नहीं है। जो व्यक्ति इसको जितना जल्दी स्वीकार करता है उतना जल्दी फोर बेसिक करने पर आगे सीखने के लिए 9 कोर स्टेप करता है। जिस व्यक्ति को लगता है कि मुझे तो मालूम है, वो व्यक्ति स्टेप में कोर नहीं होता और वो केवल जानकारी करता है। जानकारी की बात आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि नॉलेज किसी भी व्यक्ति के पास हो सकता है, और नॉलेज से कोई व्यक्ति सेल करता है। जैसे किसी को वाटर प्यूरिफायर बेचना है तो नॉलेज से वो सेल कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी को बता करके। ये जरूरी नहीं कि उसके घर में वाटर प्यूरिफायर लगाए, ये जरूरी नहीं उसके घर में वो मेडिसिन खाई जाती है, या वो उस डॉक्टर के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन वो अपने नॉलेज से किसी को प्रिस्क्राइब कर सकता है और किसी को प्रोडक्ट सेल कर सकता है। सेलिंग का संबंध नॉलेज से है, इसीलिए कंपनियां 6 महीना प्रोडक्ट की ट्रेनिंग देती हैं ताकि आपके अंदर प्रोडक्ट की नॉलेज हो जाए और आप किसी को बेच सकें। तो बेचना एक चीज है, दूसरी चीज कंज्यूमर एक ऐसा वर्ड है जो एक्सपीरियंस शेयर करता है। बहुत सावधानी से समझिएगा, कंज्यूमर जो होता है अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता है, नॉलेज को नहीं। तो जितने भी सेटिस्फाइड कंज्यूमर हैं किसी भी दुकान को बहुत बेहतरीन चला सकते हैं, बहुत बेहतरीन चला सकते हैं। अच्छा लगा किसी कस्टमर को भेजा, अच्छा लगा किसी कस्टमर को किसी वकील की कचहरी चला देंगे, किसी डॉक्टर का क्लिनिक चला देंगे, किसी कपड़े की दुकान का वहां पर लाइन लगवा देंगे, मिठाई की दुकान चलवा देंगे। कहने का मतलब क्या है, सेटिस्फाइड कंज्यूमर के पास अनुभव होता है उस चीज का, इसलिए उसके पास नॉलेज नहीं होता, और जब नॉलेज नहीं होता तो उसकी अपनी दुकान नहीं होती। दुकानदार को नॉलेज है और एक्सपीरियंस भी है, इसलिए वो सेल भी करता है और शेयर भी होता है। लेकिन इस काम को शेयर करने का काम अपने अनुभव से एक सेटिस्फाइड कंज्यूमर करता है। इसलिए आपको जानना जरूरी है कि 9 कोर स्टेप के जो 3 पार्ट हैं आपको इस लायक बना देंगे कि आपके पास नॉलेज रहेगा एमए कंपनी की ट्रेनिंग से। जैसा कि अभी कल परसों लगातार 3 दिन से न्यू कमर्स के लिए ट्रेनिंग चल रही है, और कौन से टॉप 30 प्रोडक्ट्स हैं, कैसे इनिशियल स्टेज में क्या कैटेगरी, हमारी सारी चीज़ों की जानकारी हो रही है। तो जो व्यक्ति प्रोडक्ट की नॉलेज लेगा और फर्स्ट स्टेज में प्रोडक्ट यूज करेगा, वो व्यक्ति के पास एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों होगा। तो ऐसा व्यक्ति जब शेयर करेगा तो एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह करेगा, एक सफल बिजनेसमैन की तरह करेगा।
इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर करते हैं हम, सेल नहीं करते हैं। जब हम शेयर करते हैं तो हमारे पास नॉलेज भी है और एक्सपीरियंस है। तो एमए डिस्ट्रीब्यूटर के लिए नितांत आवश्यक है फर्स्ट 3 स्टेप: यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट। जो यूज नहीं करेगा वो शेयर नहीं करेगा, बेचेगा, और बेचने की एक सीमा होती है। और बेचने के लिए जो एमए प्रोडक्ट की बात आती है वो अननोन प्रोडक्ट है सोसाइटी के सामने, वो रिटेल काउंटर पर नहीं मिलता, उसको आपको एमए के सेंटर से लेना होता है। इसलिए आप जब सेल करने की दृष्टिकोण अपनाएंगे तो वहां सफलता बहुत कम मिलेगी आपको। लेकिन जब आप रिटेल इन द सेंस कि आप शेयर करने का एटीट्यूड डेवलप करेंगे तो नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों जब आप शेयर करेंगे वही व्यक्ति कर सकता है जो 100% यूज करता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप यूज करें, रिटेल करें। रिटेल इन द सेंस शेयर करें। और जो कंसेप्ट देखना चाहे, बिजनेस करना चाहे, उसके लिए क्या करना है, आपको बिजनेस कंसेप्ट शेयर करना है। इन तीनों को मिला के बिजनेस वैल्यूम बनता है।